हेलो। कैसे हो आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? अच्छा। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ना, लिनक्स की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप, हमारी एक एप्लीकेशन होती है VMware वर्क स्टेशन, उसके ऊपर आप कैसे लिनक्स की इंस्टॉलेशन करते हो। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर। आज हम उसके ही थोड़ा आगे चलेंगे। तो हमने की थी VMware वर्क स्टेशन के ऊपर हमारी लिनक्स इंस्टॉलेशन। मैं ओपन कर लेती हूँ। ये हमारा बूट हो रहा है ना सर? तो यहाँ पे कुछ इस तरह से शो होता है। हमने देखा था, हमने दो यूजर बनाए थे। एक होता है हमारा रूट यूजर, एक होता है आपका नॉर्मल यूजर, है ना? तो रूट यूजर जो है वो लिस्ट में नहीं आता सिक्योरिटी पर्पज से। कि मान लो आपने रूट यूजर यहाँ पे लिस्ट हुआ और आपने पासवर्ड टाइप किया, और बाय गलती से पासवर्ड वही था रूट का पासवर्ड, आपने सही पासवर्ड टाइप कर दिया ना, तो सिक्योरिटी पर्पज से रूट लिस्ट पे नहीं आता। अगर आपको रूट से लॉगिन करना है तो आप यहाँ पे नॉट लिस्टेड पे क्लिक करोगे, रूट टाइप करोगे और रूट का जो पासवर्ड होगा आपका वो। यहाँ पे कुछ इस तरह से शो होता है ना, यहाँ आपको लॉग और लॉग आउट करने की, पावर ऑफ करने की, लॉग आउट स्विच यूजर्स करने की कुछ सेटिंग्स की मिल जाता है आपको। यहाँ पे आपको मिल जाता है, आपको ब्राउजर मिल जाता है, आपको फाइल, है ना? ये आपको कुछ आइकन्स दिख जाते हैं जैसे विंडोज में होते हैं वैसे। यहाँ पे आपका टर्मिनल है ना, इस पे ही हम क्या करते हैं, कमांड्स टाइप करते हैं। इसमें ही हम कमांड्स क्या रन करते हैं, कोई भी कमांड्स होगी इसमें ही हम रन करते हैं। अब जब आप फर्स्ट टाइम टर्मिनल ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से शो होता है।
ये ना आपको एक मैसेज दे रहा होता है। अब इसका मतलब, इसका भी मीनिंग होता है। इसका क्या मीनिंग होता है, देखते हैं डायग्राम में। आप जब टर्मिनल ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरह से शो होता है ना। तो ब्रैकेट के बाद ये जो रूट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे उस यूजर का नाम आता है जिस यूजर से टर्मिनल को लॉगिन किया गया, है ना। अब वो फिजिकल सर्वर पे बैठ के लॉगिन किया गया होगा या रिमोट के थ्रू लॉगिन किया होगा, पर यहाँ पे उस यूजर का नाम आता है जिस भी यूजर से टर्मिनल ओपन हो रहा है, उस यूजर का नाम यहाँ पे आता है। जैसे मैंने यहाँ पे टर्मिनल को रूट यूजर से लॉगिन किया, तो यहाँ पे अभी रूट यूजर आ रहा है ना। तो यहाँ पे उस यूजर का नाम आता है जिस यूजर से आपने रूट लॉगिन किया, सॉरी, जिस यूजर जिससे आपने टर्मिनल लॉगिन किया, यहाँ पे उस यूजर का नाम आता है। अगर आपने रूट यूजर से टर्मिनल को लॉगिन किया तो यहाँ पे रूट यूजर का नाम आता है। अगर आपने नॉर्मल यूजर से लॉगिन किया है, नॉर्मल यूजर के केस में आपको कुछ ऐसा शो होगा। सपोज मेरा एक नॉर्मल यूजर है मुस्कान, अगर मैंने टर्मिनल को अगर उससे लॉगिन किया है, तो आपको कुछ ऐसा शो। तो अगर आपने नॉर्मल यूजर से लॉगिन किया है तो आपको उस यूजर का नाम दिखाएगा लिखेगा, और अगर आपने रूट यूजर से लॉगिन किया है तो आपको रूट यूजर, जिस भी यूजर से टर्मिनल को एक्सेस किया गया है, उस यूजर का नाम यहाँ पे शो। फिर एट द रेट के बाद यहाँ पे क्या है, www। इसका मतलब क्या होता है, जो भी टर्मिनल हमने लॉगिन किया है ना, वो किसी ना किसी सर्वर का होगा, और वो सर्वर का कोई ना कोई होस्ट नेम होगा। तो यहाँ पे ये होस्ट नेम शो करता है। ये इसका मतलब होता है कि जो भी टर्मिनल हमने लॉगिन किया है ना, उसका कोई ना कोई क्या होगा, उस सर्वर का कोई ना कोई होस्ट नेम होगा। यहाँ पे वो होस्ट नेम शो। फिर आता है आपका स्पेस, एंड देन ये आपका आता है टिल्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जहां पर आप बैठ के काम कर रहे हो, मतलब जब भी आप लिनक्स सर्वर का टर्मिनल ओपन करते हो, है ना, आपने उस टर्मिनल की आप उस टर्मिनल के अंदर तो हो, पर आप किसी ना किसी फोल्डर के अंदर बैठ के काम कर रहे हो। तो यहाँ पे उस फोल्डर का नाम यहाँ पर दिखेगा। तो जैसे ही मैंने अभी जब टर्मिनल ओपन किया है ना, तो यहाँ पे अभी किसी फोल्डर का नाम नहीं शो हो रहा था, यहाँ पे टिल शो हो रहा था। उसका मतलब है कि आप अभी उस यूजर जिस यूजर से आपने टर्मिनल को लॉगिन किया, आप उस यूजर की होम डायरेक्टरी में हो, है ना। तो जिससे लॉगिन किया गया है, उस यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर हो, तो उस होम डायरेक्टरी का नाम ना शो करके यहाँ पे टिल का साइन शो किया जाता है। क्योंकि यूजर की जो होम डायरेक्टरी के अंदर होता है उसका पर्सनल डेटा होता है, तो काइंड ऑफ सिक्योरिटी रीजन क्या होता है, टिल शो होता है। यहाँ पे यूजर की होम डायरेक्टरी का नाम शो नहीं होता। अगर आप यूजर की होम डायरेक्टरी से स्विच करके कहीं पे जाते हो, किसी भी फोल्डर के अंदर गए, तो फिर वहां पे टिल की जगह उस फोल्डर का नाम दिखेगा जहाँ पे आप बैठ के काम करें। यहीं पे आपको ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आप यहाँ पे शो होगा कुछ इस तरह से, हैशटैग। और नॉर्मल यूजर में आपको डॉलर का साइन शो होगा, है ना। तो अगर आपको हैशटैग शो हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने टर्मिनल को रूट यूजर से लॉगिन किया है। और अगर आपको डॉलर का साइन शो हो रहा है, इसका मतलब है आपने
टर्मिनल को नॉर्मल यूजर से लॉगिन किया। तो लिनक्स को ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब भी आप टर्मिनल को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, है ना, तो यूजर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट अपनी होम डायरेक्टरी में ही होता है। वो बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है? अपनी होम डायरेक्टरी में। इसलिए मैंने यहाँ पे जब टर्मिनल ओपन किया तो मेरे को यहाँ पे टिल्ट का सिंबल शो हो रहा है, टिल्ट का सिंबल शो हो रहा है, मतलब आप अभी अपनी होम डायरेक्टरी में, उस यूजर की मैं अपनी होम डायरेक्टरी में, है ना। अब होम डायरेक्टरी क्या होता है आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक मिनट। आगे नेक्स्ट है हमारा लिनक्स में, हम देखेंगे फाइल सिस्टम हायरार्की क्या होता है। लिनक्स का फाइल सिस्टम हायरार्की। तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो ये मेरा एक कोई, है ना, सर्वर है, और इस पे आपका 500 GB की क्या लगा हुआ है? 500 GB का डिस्क लगा हुआ है। तो मान लो इसमें मैंने विंडो डाला या लिनक्स डाला, है ना। अब जब हम विंडो डालते हैं तो क्या होता है कि ड्राइव बनाने के लिए बोलता है, पार्टीशंस बनाने के लिए बोलता है, तो आप या तो क्या करते हो, अलग अलग पार्टीशंस बना लो, CDE, या तो एक होता है कि आप पूरे 500 GB का एक पूरा एक ही पार्टीशन बना लो। तो इसमें आपने पूरा एक ही पार्टीशन बना लिया, सी, है ना, कुछ ऐसा सो होता है। आपको ऐसे, है ना, दिखता है, और ये इसके साथ क्या होता है, मैप होता है। इसके साथ क्या होता है, मैप होता है, और आप जो भी, है ना, फर्दर जो भी आप फाइल फोल्डर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो वो यहाँ पे आपको
मिलेंगी। ऐसा होता है ना। अब अगर आपने इस पे लिनक्स डाल, मैं आपकी 500 GB की क्या है डिस्क है, अगर आपने इस पे लिनक्स डाला तो क्या होता है। विंडो के केस में क्या हुआ कि आप या तो अलग अलग पार्टीशंस बना लो, या तो आप 500 GB की एक पूरी पार्टीशंस बना लो, और उसके अंदर आप जो भी फाइल फोल्डर्स क्रिएट करते हो वो आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आप ग्राफिकली अगर ऐसे देखने जाए, है ना, तो ऐसे एक पार्टीशन, फिर उसके अंदर आपको सारा मिलता है। ये यूजर्स के देखे तो यूजर्स के अंदर यूजर्स की इंफॉर्मेशन, कितने यूजर्स क्रिएट हुए, सारा। लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में एक पार्टीशन बनता है फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, ऐसे। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश के अंदर एक फर्स्ट पार्टीशन हमारा क्रिएट होता है, रूट पार्टीशन, है ना। ये क्या होता है, ये इससे मैप्ड होता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्टीशन बनता है फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर फिर सब डायरेक्टरीज होती हैं, फिर वहां पे आप जो भी फाइल फोल्डर्स क्रिएट करते हो वो वहां पे जाके सेव होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्टीशन बनता है रूट, फॉरवर्ड स्लैश रूट बनता है, इसको हम रूट पार्टीशन बोलते हैं। पार्टीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्टीशन क्रिएट होता है, रूट पार्टीशन, है ना। अगर आप ग्राफिकली देखने जाओ, अदर लोकेशन पे जाओ, तो यहाँ पे मेरा एक ही पार्टीशन है ना, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। ये उसके अंदर फिर कुछ सब डायरेक्टरीज बाय डिफॉल्ट क्रिएट है, और कुछ हम क्रिएट करते हैं। ये क्या है हमारी, ये हमारी सब डायरेक्टरीज है ना। अब ये क्या होती हैं, इनको भी समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये सब डायरेक्टरीज आती है बिन। सब डायरेक्टरीज मतलब वही है ना, जैसे आपका विंडोज में होता है सी के अंदर, फिर ये अलग अलग सब डायरेक्टरीज होती है, इनके अलग अलग यूजेस होते हैं, अपना अपना यूज केस है इनका। सेम वैसे ही लिनक्स में। तो यहाँ पे बिन नाम की सब डायरेक्टरीज है, इसका मतलब क्या होता है, बिन के अंदर वो कमांड जाके सेव होती है। मतलब बिन के अंदर क्या होता है, वो कमांड जो एक नॉर्मल यूजर एक और एक रूट यूजर भी दोनों चला सकते हैं, बिन के अंदर होती हैं। हमारे पास दो यूजर होते हैं, हम दो यूजर, एक होता है आपका रूट यूजर, एक होता है आपका नॉर्मल यूजर, है ना। दोनों दोनों यूजर से हम लॉग इन करते हैं, दोनों के थ्रू हम कमांड्स को रन करते हैं। तो एक नॉर्मल यूजर और एक रूट यूजर दोनों जो कमांड्स को रन कर सकता है, वो सारी कमांड्स कहाँ होती है, बिन के अंदर होती है। और आप जब कमांड्स रन करते हो तो वो इसी डायरेक्टरी से, इसी फोल्डर से एग्जीक्यूट होती है। जैसे आपकी रिबूट हो गई, पावर ऑफ हो गई, है ना, कैलेंडर, सारी जो कमांड्स होती हैं, वो कमांड जो रूट यूजर नॉर्मल यूजर दोनों के पास राइट्स हो, है ना, उन कमांड्स को चलाने का, उन सारी कमांड्स को रन करने का, तो वो यहाँ पे पड़ी होती है।
और जब भी हम टर्मिनल पे रन करते हैं ना, इस टर्मिनल पे जब भी हम कमांड्स को रन करते हैं, तो वो इसी डायरेक्टरी से क्या होती है, इसी फोल्डर से एग्जीक्यूट होकर रन। बूट, बूट के अंदर क्या होता है, बूट के अंदर हमारी सारी बूटिंग फाइल होती है, लाइक ग्रब, कर्नल, है ना। तो बूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर आपके सर्वर की बूटिंग्स फाइल कुछ इस तरह। इस पे मत जाना, मैंने आपसे बताया कि कुछ सब डायरेक्टरीज क्या होती हैं, बाय डिफॉल्ट होती हैं, कुछ क्रिएट होती हैं, तो ये जो है ये क्रिएट की गई है। तो ये आपके टर्मिनल पे ऐसा कुछ शो नहीं होगा आपके फाइल्स में ना। जो बाय डिफॉल्ट है वही शो होगा। बाय डिफॉल्ट एक होता है आपका डेप। डेप क्या होता है, डेप के अंदर होती है आपकी डिस्क की इंफॉर्मेशन। जितनी आप लिनक्स में हार्ड ड्राइव लगाते हो, जितनी भी है ना फ्यूचर में पार्टीशंस क्रिएट करते हो एक्स्ट्रा, वो सारी इंफॉर्मेशन डेव के अंदर क्या होती है, सेव होती है, डिस्क से रिलेटेड, डिस्क की इंफॉर्मेशन। ईडीसी के अंदर, ईटीसी स्टैंड फॉर एडिट टेक्स्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हम लिनक्स सर्वर के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, है ना, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल ईटीसी के अंदर हमें मिलती है। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आप अपाचे सर्वर बना रहे हो या एनएफएस सर्वर बना रहे हो, है ना, या आपको, या लिनक्स के होस्ट नेम की इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन, सारी फाइल हमें कहाँ मिलेंगी, ईटीसी के अंदर मिलेंगी। तो कहा जाता है कि अगर आपने ईटीसी फाइल का बैकअप रख लिया, है ना, तो आपने लिनक्स सर्वर पे जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन किया था पूरा बैकअप आपके पास आ जाए। तो कहा जाता है कि आप ईटीसी फाइल का बैकअप कर लो, तो सही होता है। फिर आता है हमारा होम। होम डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, होम के अंदर हम जितने भी नॉर्मल यूजर्स क्रिएट करते हैं ना, नॉर्मल यूजर्स कोई भी हो सकता है, लाइक लाइक मेरा एक नॉर्मल यूजर मुस्कान नाम का है, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। तो होम के अंदर हम जितने भी नॉर्मल यूजर्स क्रिएट करते हैं, अभी यहाँ पे मेरे बहुत सारे नॉर्मल यूजर्स हैं। जो एक मैंने ये आपको मुस्कान, जो आपको लिस्ट पे शो हो रहा है ना, ये मुस्कान, तो मेरे पास बहुत सारे नॉर्मल यूजर। तो आप जितने भी नॉर्मल यूजर्स क्रिएट करते हो, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको होम डायरेक्टरी में, होम फोल्डर के अंदर होती है, होम फोल्डर के अंदर शो। लिब, लिब के अंदर क्या होता है, लिब के अंदर हमारे ओएस की लाइब्रेरी फाइल, हमारे जो हमारा ओएस की लाइब्रेरी फाइल, लिब के अंदर वो सारी लाइब्रेरी फाइल फाइल होती है ना, हमारे ओएस की लाइब्रेरी फाइल्स होती है। लाइक लिब के अंदर आपके लिब 34 बिट की फाइल होती है, और ये जो है, जो आपका लिब 64 है, यहाँ पे लिब 64 बिट की फाइल्स होती है। आपका आता है मीडिया। मीडिया क्या होता है, मीडिया, मीडिया डायरेक्टरी के अंदर जब भी आप लिनक्स सर्वर के अंदर कोई सीडी डीवीडी या कोई पेन ड्राइव लगाते हो, तो जो उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है वो मीडिया डायरेक्टरी के अंदर होती है। आपका आता है एमएनटी। एमएनटी क्या होता है, एमएनटी होता है माउंटिंग के लिए। जैसे कि मान लो आपने कोई डिस्क लगाया है कोई, है ना, आपने कोई पर्टिकुलर डिस्क लगाया है, या कोई पर्टिकुलर कोई हार्ड ड्राइव लगाई, उस हार्ड ड्राइव को एक्सेस करने के लिए कहा जाता है आप एमएनटी डायरेक्टरी से माउंट कर सकते हो। तो ये एमएनटी बेसिकली माउंट के लिए रखा रखा है ना। आप या तो आप खुद डायरेक्टरी क्रिएट करके भी कर सकते हो, या माउंट करके भी कर सकते हो।
ओपीटी, ओपीटी के अंदर हम जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं लिनक्स के अंदर, वीएलसी वगैरह, उन सब की इंफॉर्मेशन ओपीटी डायरेक्टरी के अंदर होती है। ये परमिशंस भी है ना, आप ये क्रिएट किया गया है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, तो आपके टर्मिनल पे आपके फाइल फोल्डर में ऐसा शो नहीं होगा। जो बाय डिफॉल्ट होंगे अभी वही शो होंगे, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट टाइम टर्मिनल ओपन किया ना, अभी आपका टर्मिनल फ्रेश है, अभी आपने कोई कमांड वगैरह रन नहीं कर। प्रॉक क्या होता है? प्रॉक में हम अपने जो लिनक्स सर्वर पे जो भी रन करते हैं ना, जो भी कमांड्स रन करते हैं, उसकी एक प्रोसेस आईडी बनती है, और वो प्रॉक के अंदर जाती है। हम जैसे हम लिनक्स में कोई भी टास्क रन करते हैं तो उसकी एक आईडी बनती है, और इन केस हम कभी उस जो हमारा टास्क चल रहा है उस टास्क को हम बंद करना चाहते हैं, तो हम उस आईडी को क्लोज कर सकते हैं, तो वो हमारा जो टास्क है वो भी क्लोज हो जाएगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी प्रॉक के अंदर होती है। नेक्स्ट आपका आता है रूट। रूट यूजर क्या होता है? रूट के अंदर रूट यूजर की जो होम डायरेक्टरी होती है, आपका जो रूट यूजर होता है उसकी होम डायरेक्टरी रूट के अंदर भी। रूट डायरेक्टरी के अंदर रूट यूजर की क्या होम डायरेक्टरी। रन डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है? रन टाइम डेटा। रन टाइम डेटा क्या होता है? सपोज हमें कोई टास्क मिला है और उस टास्क को रन करने के लिए हमें रन टाइम डेटा की नीड होती है ना। हमें कोई टास्क मिला हुआ है और उस टास्क को रन करने के लिए हमें रन टाइम डेटा की नीड होती है। तो वो जो भी रन टाइम डेटा होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस रन डायरेक्टरी के अंदर होती है, वो रन टाइम डेटा इस रन डायरेक्टरी के अंदर होती है। हम जब सर्विस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, तो जब किसी सर्विस को रन करते हैं ना, तो जो रन टाइम डेटा है वो रन फोल्डर के अंदर दिखेगा। रन हो रहा होगा तो वो आपको रन टाइम डायरेक्टरी के अंदर, रन टाइम फोल्डर के अंदर दिखेगा। तो अभी आप इतना समझो, अभी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन ये सब हटाओ, है ना, जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको और क्लियर होगा। अभी आप इतना समझो कि जो रन डायरेक्टरी होती है उसके अंदर रन टाइम डेटा होता है, रन टाइम डेटा की इंफॉर्मेशन। एसबिन, एसबिन क्या होता है? जैसे मैंने बिन बताया कि बिन के अंदर वो सारी कमांड्स होती हैं जो एक नॉर्मल यूजर और एक रूट यूजर दोनों रन कर सकते हैं। एसबिन के अंदर वही सारी कमांड्स होती हैं जो सिर्फ एक रूट यूजर रन कर सकता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो रूट यूजर नॉर्मल यूजर दोनों है ना अलग अलग होते हैं। रूट यूजर जो होता है वो आपका कहा जाता है सुपर यूजर होता है, उसको सारी कमांड चलाने की राइट्स होते हैं। और जो आपका नॉर्मल यूजर होता है उसको कुछ कमांड से चलाने के राइट्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे उनके फाइल फोल्डर्स पे जो डायरेक्टरीज है वो भी अलग है। रूट की अलग है कि यहाँ पे वो सारी कमांड्स होती हैं जो सिर्फ एक रूट यूजर रन कर सकते हैं। सिर्फ रूट यूजर के पास राइट्स होते हैं उस कमांड्स को रन कर। एसआरवी, एसआरवी क्या होता है? मान लो मैंने कोई सर्वर कॉन्फ़िगरेशन किया तो है ना, उस सर्वर से रिलेटेड जो सर्विसेज फाइल होंगी वो सारी कहाँ एसआरवी के अंदर होती है। जैसे मैं कोई अपाचे, एफटीपी या कोई सांबा सर्विस का मैंने पैकेज डाला, और इन उस इन फाइल्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए ऐसी सर्विस फाइल होंगी इसके अंदर पूरा सेटअप होगा, पूरा सिनेरियो होगा कि कैसे कौन सी सेटिंग करनी है,
है ना, क्या करना है, तो वो सारी की जो सारी फाइल्स एसआरवी के अंदर मिलेंगी। फिर वहां से हम टैम्प के अंदर कॉपी करके फिर वहां से हम रन कर सकते हैं ऐसा। सिस सिस के अंदर क्या होता है, सिस के अंदर आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलती है। सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपका रैम हो गया, सीपीयू, हार्ड ड्राइव, पूरी हार्ड ड्राइव की इंफॉर्मेशन, जितनी भी मतलब डिवाइसेस होती हैं उन सब की सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको सिस के अंदर में। टैम टैम के अंदर क्या होता है, टैम नाम की जो आपकी डायरेक्टरी होती है उसके अंदर टेम्परेरी डेटा रखने के लिए बनाई गई है। टैम्प जो नाम जो डायरेक्टरी है वो टेम्परेरी डेटा रखने के लिए बनाई गई है। टेम्परेरी डेटा मतलब जैसे आप कोई सर्विस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो ना, तो उस सर्विस को स्टार्ट होने के लिए कुछ कोई डेटा की नीड है, हमें टेम्परेरी डेटा की नीड है। जब वो सर्विस स्टार्ट हो गई तो उस डेटा की हमें जरूरत नहीं है, तो कहा जाता है कि आप वो जो डेटा है वो आप कहाँ रखो, टैम्प के अंदर रखो। इस पे भी एक टाइम सेट होता है कि इतने दिनों के बाद जो आपका डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो कहा जाता है कि अगर आप कोई टेम्परेरी फाइल्स या कोई टेम्परेरी डेटा रखना है तो आप टैम्प डायरेक्टरी के अंदर रख सकते। देन आपका आता है यूएसआर। इसके अंदर आपके यूजर की हेल्प की इंफॉर्मेशन होती है ना, यूजर की हेल्प की इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे यूजर की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए या वो सारी, है ना, वो सारी यहाँ पे होती हैं। किसी भी कमांड्स की डॉक्यूमेंटेशन होगी या किसी भी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की डॉक हो गई, मतलब उस यूजर के हेल्प की इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे, यूजर की कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है या वो सारी यहाँ पे होती हैं। अब वो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हो गई या कुछ। वैर के अंदर क्या होता है, वैर के अंदर होता है वेरिएबल डेटा, ऐसा डेटा जो फिक्स नहीं होता है ना, जैसे आपका लॉक्स लॉक्स वगैरह हो गया, तो वो वैर के अंदर। क्लियर है आता, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आवाज आ रही है मेरी? प्लीज चेंज द क्लास टाइम। अच्छा, क्लास का टाइमिंग तो यही होगा आपका, 7 to 9 ही होगा।
आगे चलते हैं। तो जो फाइल सिस्टम मैंने याद किया आपका, वो समझ में आया? आप कमांड लाइन के थ्रू भी देख सकते हो ना, जैसे एक कमांड होती है। अब एक कमांड पे फोकस मत करना, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। जैसे आपकी बिन हो गई, बूट हो गई, है ना, डेव हो गई, ईटीसी हो गई। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इनका यूज केस क्या है, तो आप बता सकते हो ना। अब हम कमांड्स चलाना सीखेंगे ना। आप छोटी छोटी कमांड्स चलाना सीखेंगे पहले तो कमांड चलाने से पहले उसके कुछ सिंटैक्स होते हैं, वो समझना जरूरी है। कमांड क्या होता है और उसमें सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं। आपने गूगल से कॉपी करके कमांड तो पेस्ट कर ली, पर अगर सिंटैक्स इधर हो गए तो कमांड्स आपकी रन नहीं होती है ना, एरर एरर दे देते हैं। तो कमांड का सही सिंटैक्स क्या होना चाहिए, पहले तो देखते कमांड क्या होती है। कमांड जैसे मैं किसी पर्सन को ऑर्डर दे रही हूँ, है ना, और वो ऑर्डर जिस वर्ड में है, मैंने बोला, उस वो ऑर्डर जिस वर्ड में मैंने बोला या लिखा, दैट इज कमांड। तो अगर मैं किसी पर्सन को कुछ ऑर्डर दे रही हूँ, जैसे आप, आपके बॉस ने आपको कुछ ऑर्डर दिया कि आपको ये करना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बॉस की कमांड आई है कि आपको ये काम करना है। आप तो वो वर्बली बोल सकते हैं ना। लेकिन लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में ये सारी चीजें किसी फाइल के अंदर क्या होती है, सेव होती है, और उस फाइल, उस पर्टिकुलर फाइल्स का नाम होता है, और आप उन फाइल्स को रन करते हो, वहां से वो कमांड्स क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले आपका आता है कमांड। कमांड के बाद आपका आता है स्पेस, है ना। या तो आप सिंगल स्पेस दे सकते हो, या तो आप मल्टीपल स्पेस दे सकते हो। उसके बाद आपका आता है ऑप्शन। अब ऑप्शन क्या होते हैं और ऑप्शन क्यों लगाते हैं? तो आपका ऑप्शन ऑप्शनल होता है। जैसे हमने कोई कमांड मारी, हमने कोई कमांड रन करी, और आपका आउटपुट निकल के आया। मैंने कोई कमांड टाइप की, एंटर मारा, और आउटपुट निकल के आया सपोज 10 लाइन का। बट मुझे उस 10 लाइन में से फर्स्ट वाली लाइन की नीड थी, तो वहां पे ऑप्शन लगा के मैं वो चीज ला सकती हूँ, मतलब वो फर्स्ट लाइन ला सकती हूँ जिसकी मुझे नीड थी। तो ऑप्शन हम अपने कमांड में इसलिए लगाते हैं ताकि जो आउटपुट है हमें हमारे अकॉर्डिंग मिले, फिल्टर हो। तो कोई भी, है ना, कमांड हम रन करते हैं तो उसमें अपने ऑप्शंस होते हैं,
और ऑप्शन हम इसलिए लगाते हैं, ऑप्शन इसलिए यूज करते हैं ताकि आउटपुट जो है हमारे अकॉर्डिंग आए। अगर हम ऑप्शन नहीं भी यूज करते तो फिर जो आउटपुट होता है वो डिफॉल्ट ला के दे। तो ऑप्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि जो आउटपुट है वो हमारे अकॉर्डिंग। ऑप्शन हमारा हालांकि ऑप्शनल होता है। देन उसके बाद आता है स्पेस। और उसके बाद आता है आपका आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट हम इसलिए लगाते हैं ताकि जैसे कमांड जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए रन होनी चाहिए। जैसे हर कमांड को इनपुट चाहिए होता है ना, हर कमांड को क्या चाहिए होता है, इनपुट चाहिए होता है कि ये काम किस पे करे। तो हम आर्गुमेंट्स में वही देते हैं कि ये काम, ये कमांड इस पर्टिकुलर फाइल के लिए काम करे या इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए काम करे, या इस, है ना। आपको अगर किसी ने कोई काम दिया तो उस काम का कोई टॉपिक तो होगा। अगर आपको किसी ने कहा कि इस पे पैराग्राफ लिखना है तो आपको टॉपिक चाहिए होगा कि किस पे लिखना है। कोई टॉपिक होगा तभी ना आप उस पे पैराग्राफ लिख पाओगे। तो ऐसे ही जैसे हर कमांड को क्या इनपुट चाहिए होता है कि ये काम किस पे करे, तो हम आर्ग्यूमेंट्स में वही देते हैं कि ये कमांड इस पर्टिकुलर फाइल के लिए काम करे या इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए काम करे या इस पर्टिकुलर फाइल के लिए काम, है ना, इस फाइल से चीजें लाएगा, इस डायरेक्टरी से चीजें लाएगा। तो हम आर्ग्यूमेंट में डिफाइन करते हैं कि कमांड जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए रन होना चाहिए, पर्टिकुलर फाइल के लिए रन होना चाहिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए रन होना चाहिए, पर्टिकुलर लोकेशन के लिए रन होना चाहिए। ये हम आर्ग्यूमेंट्स में देते कुछ कमांड्स में आर्ग्यूमेंट देना मस्ट है ना, जरूरी है। बट कुछ कमांड जो होती है उसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं देना होता, बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे कि मैं किसी फाइल से पर्टिकुलर वर्ड निकालना चाहती हूँ, तो मैंने उस फाइल से पर्टिकुलर वर्ड निकालने वाली कमांड और ऑप्शन तो लगा दी, पर फाइल ही नहीं लिखा, तो एरर दे देगा, है ना। तो उसे तो पता ही नहीं कि फाइल कहाँ से लाना है, तो एरर दे देगा। तो ऐसी कमांड्स में हमें आर्गुमेंट देना मस्ट है। अब जैसे एक कमांड होती है आपकी इफ कॉन्फिग, है ना, ये क्या होती है, इसमें आईपी होती है। तो ये क्या बताती है कि इस कमांड में क्या होता है कि कुछ ऐसी कमांड है जिसमें आर्गुमेंट देने की नीड नहीं है, तो इसमें एक इफ कॉन्फिग भी है। ये आपको क्या आईपी ला के देता है, मतलब इस पे प्री डिफाइन है, और इसमें प्री डिफाइन है कि आपको आईपी ला के देगा, इस पे आर्गुमेंट्स की नीड नहीं होती। अब आप ये भी, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि हमें कैसे पता चले कि किस कौन सी कमांड्स में आर्गुमेंट देना है या किस कमांड्स में आर्गुमेंट नहीं देना। तो आप, जब आप कमांड्स पढ़ते जाओगे ना, आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि किस कमांड्स में आर्गुमेंट देनी है, कौन सी कमांड में आर्गुमेंट देनी है। जैसे आपकी एक कमांड होती है एलएस। एलएस कमांड क्या होता है, ये क्या करती है, ये एलएस कमांड लिस्ट करने का काम करता है। क्या लिस्ट करता है, फाइल्स एंड फोल्डर, है ना, फाइल्स एंड फोल्डर मतलब कंटेंट लिस्ट करने का काम करता है। तो ये जो कमांड जिस पाथ में चल रही होगी वो क्या करता है, उसी पाथ का कंटेंट लिस्ट करके दे देता है। मतलब ये करेंट पाथ का कंटेंट आपको लिस्ट करके दे देता है।
तो इसे कहा जाता है कि अगर अगर इस पे किसी ने आर्गुमेंट्स नहीं दिया है ना, अगर कोई तुझे आर्गुमेंट्स ना दे तो तू क्या कर, करेंट पाथ में से कंटेंट को लिस्ट करके दे दे। इस पे बाय डिफॉल्ट सेट है, अगर आपने इस पे कोई आर्गुमेंट्स नहीं दिए तो ये बाय डिफॉल्ट करेंट पाथ का कंटेंट आपको लिस्ट करके दे देगा, जिस पाथ पे ये कमांड चल रही होती। तो इस पे बाय डिफॉल्ट सेट है। अब आपने कुछ अगर ऐसा कर दिया ना, एल का यूज एल का यूज किया और ईटीसी फोल्डर का नाम दे दिया, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आपने आर्गुमेंट्स दे दी तो आप ये क्या करेगा, ईटीसी फोल्डर का कंटेंट लिस्ट करके देगा। अब ये करंट पाथ का कंटेंट, अभी आप कमांड पे फोकस मत करना है ना, कमांड क्या चला रहे हैं वो तो हम आगे पढ़ेंगे। अब मतलब इसका यूज के देखो कि आर्गुमेंट्स कहाँ पे देने की नीड होती है और कहाँ पे नहीं। अभी तो अभी ये करंट पाथ का कंटेंट लिस्ट करके नहीं देगा, ये ईटीसी फोल्डर के अंदर का कंटेंट लिस्ट करके दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट्स दे दिया, मैंने इसे बता दिया मैंने यहाँ पे कि तू मेरे को इसके अंदर का कंटेंट लिस्ट करके। क्लियर है आपका, कमांड ऑप्शन आर्गुमेंट क्यों यूज करते हैं? आर्गुमेंट भी आपका ऑप्शनल होता है ना? क्लियर है यहाँ तक? सबसे फर्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी कमांड क्या? पीडब्ल्यूडी स्टैंड फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। पीडब्ल्यूडी स्टैंड फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये क्या करती है, ये कमांड क्या करता है, ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करके लाता है ना, मतलब आप किस डायरेक्टरी में बैठ के काम कर रहे हो वो प्रिंट करके लाता है। जैसे मैंने बताया कि फॉरवर्ड स्लैश के अंदर आपकी डायरेक्टरीज होती है ना, आप कुछ बाय डिफॉल्ट क्रिएट करते हो और कुछ, सॉरी, आप कुछ क्रिएट करते हो और कुछ बाय डिफॉल्ट होती हैं, है ना। हमने देखा भी आपका रूट था,
इसमें बिन था, मतलब इसके अंदर सब डायरेक्टरीज हो फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। ये हमने देखा भी। एस बिन भी और भी है ना बहुत सारे। तो क्या होता है कि मैंने जब अपना टर्मिनल ओपन किया है ना, फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया, तो मैं किसी ना किसी सब डायरेक्टरीज के अंदर बैठ के काम कर रही हूँ, किसी न किसी फोल्डर के अंदर बैठ के काम कर रही हूँ। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि मैं किस फोल्डर के अंदर बैठ के काम कर रही हूँ। तो मैं उस चीज को पीडब्ल्यूडी कमांड के थ्रू देख सकती हूँ, पता कर सकती हूँ। जैसे आप कोई है ना, आपके सर्वर पे कोई टास्क चल रहा है, आप काम कर रहे हो एक फोल्डर के अंदर, दूसरे फोल्डर के अंदर, तीसरे फोल्डर के अंदर, मतलब आप बैठ के काम कर रहे हो और आप देखना चाहते हो कि मैं किस लोकेशन पे अभी बैठ के, करंट मेरी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मैं कहाँ पे बैठ के काम कर रहा हूँ। तो आप, अगर आपने पीडब्ल्यूडी कमांड चलाया तो ये आपको बताएगी कि आप किस फोल्डर पे बैठ के काम कर रहे हो, आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, आप कहाँ पे बैठ के काम। टर्मिनल पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, स्लैश रूट के अंदर। मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम फर्स्ट टाइम टर्मिनल को ओपन करते हैं तो हम अपनी यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। तो मैं रूट के अंदर, रूट होम के अंदर रूट नाम के यूजर की जो होम डायरेक्टरी है वहां पे हूँ, है ना। अब अगर मैं किसी और फोल्डर के अंदर जाऊँ, सपोज मैं सीडी करके टैब, है ना, अनदर अनदर फोल्डर पे गई, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब आप किसी फोल्डर पे बैठ के काम करते हो, किसी अलग फोल्डर पे होते हो, है ना, अपनी होम डायरेक्टरी से किसी फोल्डर में स्विच करते हो, तो टिल्ड की जगह आपको उस फोल्डर का नाम शो होता है। अभी मैं टैब के अंदर हूँ, मेरे को टैब यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी करो तो अभी आप कहाँ पे हो, अभी आपकी करेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, टैब के अंदर है ना। तो आपका एक्चुअल पाथ क्या है यहाँ पे, अभी टैब। तो पीडब्ल्यूडी कमांड क्या करता है, हमें करेंट पाथ शो करता है। अब वो फिजिकल हो या रियल हो, बट हमें यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कमांड है वो हमारा, वो हमें करेंट पाथ शो करता है ना, करेंट पाथ शो करता है। यहाँ तक क्लियर है। किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। चलो, बढ़िया।
तो मैं सीडी करके, है ना, मैं जिस फोल्डर पे स्विच करी थी, अब मैं वापस से अपनी होम डायरेक्टरी पे आ गई हूँ। मतलब मैं पीडब्ल्यूडी करूँ तो मेरा करंट पाथ क्या है। अभी आप कमांड पे फोकस मत करना, है ना, मैं बस यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ सीडी क्या हो गया, टैम क्या हो गया, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। पीडब्ल्यूडी कमांड क्या करता है ये बताना चाह रही हूँ मैं आप, ना। तो ये क्या करता है, आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को बताता है आप किस, कहाँ पे बैठ के, किस फोल्डर पे बैठ के काम कर। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई mkdir करके। यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी बनाई ना, और क्लाउड के अंदर मैंने एक खुशी करके एक डायरेक्टरी बनाई। कमांड पे फोकस मत करो, अभी आप समझो कि पीडब्ल्यूडी, मैं यहाँ पे अभी आप सिर्फ पीडब्ल्यूडी कमांड को समझो, mkdir क्या होता है ये सब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई क्लाउड के अंदर, एक खुशी के अंदर, है ना, खुशी नाम की डायरेक्टरी बनाई। उसके अंदर मैंने दहिया करके एक डायरेक्टरी बनाई, है ना, और उसके अंदर मैंने दिल्ली करके एक डायरेक्टरी बनाई। यहाँ पे सीडी करके इसके अंदर जाती हूँ, क्लाउड के अंदर, है ना, खुशी के अंदर। यहाँ पे मैं अगर एलएस करूँ तो यहाँ पे भी कोई डाटा नहीं। जब मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी करूँ, यहाँ पे आपका ये ना करंट पाथ शो हो रहा है। और यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, दिल्ली आ रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या है, दिल्ली आ रहा है। लेकिन आपका एक्चुअल में करंट पाथ क्या है, ये है। तो आप वो पता कैसे करोगे, डायग्राम में अगर देखे तो मैंने क्या किया, मैंने रूट के अंदर, है ना, मैंने रूट के अंदर, मैंने रूट के अंदर एक क्लाउड नाम की डायरेक्टरी बनाई। क्लाउड के अंदर मैंने एक खुशी, है ना, मैंने एक खुशी नाम की क्या डायरेक्टरी बनाई। इसके अंदर मैंने दहिया नाम की एक डायरेक्टरी बनाई। और इस दहिया नाम की डायरेक्टरी के अंदर मैंने दिल्ली नाम की डायरेक्टरी, है ना। अब कई बार आपने देखा होगा, हमने जब डी ड्राइव के अंदर एक, हमारे डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर होता है, हम उसको क्या करते हैं, शॉर्टकट बना के डेस्कटॉप में रख लेते हैं, और वो वहां पे दिखती है, दिखती है। लेकिन रियल में क्या होता है, रियल में तो वो नहीं, रियल में वो नहीं होती, रियल में तो क्या होता है कि उसका जो शॉर्टकट बनाया होता है एक्चुअल में कहाँ होती है, डी ड्राइव के अंदर। ऐसे ही लिनक्स में करते हैं। ये जो आपकी
दिल्ली का जो दिल्ली है उसका हम क्या करते हैं, मैं एक शॉर्टकट बनाऊंगी उसका, है ना। हमने एक शॉर्टकट बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे इसका शॉर्टकट बनाया, इंडिया करके, है ना। मैंने इसका यहाँ पे क्या करा है, इंडिया करके शॉर्टकट बनाया। और मैं इंडिया में बैठ के काम कर रही हूँ, और मैं PWD अगर मारती हूँ तो क्या बताएगा, है ना। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट्स क्रिएट कर लेते हैं। वहां पे मैंने क्या किया कि मैंने पहले मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई, है ना। मैंने क्लाउड के अंदर, खुशी के अंदर, दैया के अंदर, दिल्ली के नाम की एक डायरेक्टरी बनाई। मैं CD करके उसके अंदर गई, मैंने PWD मारा तो मेरे को मेरा करंट पाथ ये सो। अब मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बनाती हूँ, है ना। किसका, इसका, क्लाउड, इंडिया करके। मैंने यहाँ पे क्या शॉर्टकट बनाया, LS करूँ तो यहाँ पे बन चुका है ना। अब मैं CD करके इंडिया में जाती हूँ, और यहाँ पे मैंने PWD करा, तो क्या कर रहा है, ये मुझे पूरा का पूरा करेंट पाथ बता दिया इसने, है ना, पूरा का पूरा। लेकिन जो ये मेरा इंडिया है, ये किसका शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है, क्लाउड का, है ना। लेकिन मैंने जब PWD करा तो ये मुझे यहाँ पे करंट पाथ दिखा दिया पूरा पूरा। तो मैं जानना चाहती हूँ, भाई मुझे थोड़ी पता है कि इंडिया का शॉर्टकट क्या है, इंडिया तो शॉर्टकट है। मेरे को तो इसकी एक्चुअल डायरेक्टरी जाननी है कि ये इंडिया जो शॉर्टकट है किस डायरेक्टरी का है। बट यहाँ पे जब मैं इंडिया के अंदर काम कर रही हूँ, शॉर्टकट के अंदर, जो मैंने शॉर्टकट डायरेक्टरी बनाई है, मैं उसके अंदर जब मैं काम कर रही हूँ, तो मैं PWD मारती हूँ, तो मेरे को पूरा एक्चुअल पाथ दिखा दे रहा है। बट मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो शॉर्टकट है ये किसका शॉर्टकट है, एक्चुअल में इसकी डायरेक्टरी क्या है ना। मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें इसकी एक्चुअल डायरेक्टरी क्या है। तो यहाँ पे फिर एक कमांड होती है आपकी, PWD। अब ये बता रहा है कि, है ना, अब ये क्या बता रहा है, रियल बता रहा है कि आपकी जो इंडिया नाम, जहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हो, मैंने जो शॉर्टकट बनाया, शॉर्टकट नहीं बोलते, लिनक्स में सिंबॉलिक लिंक बोलते हैं ना। तो जो मैंने सिंबॉलिक लिंक बनाया क्लाउड डायरेक्टरी का, वहां पे मैं बैठ के काम कर रही हूँ, बट मेरा एक्चुअल पाथ तो यही है ना, क्लाउड के अंदर खुशी में एक्चुअल में तो यहीं पे बैठ रही, यहीं पे काम हो रहा है। तो मैंने उसका सिंबॉलिक लिंक क्रिएट किया। पर मैं जानना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती थी कि ये जो सिंबॉलिक लिंक मैंने क्रिएट किया है वो किस डायरेक्टरी का। तो कमांड होती है आपकी PWD स्पेस हाइफन कैपिटल P। तो ये क्या बताते हैं आपको, आपकी रियल डायरेक्टरी बताएगा कि आप रियल में कहाँ पे बैठ के काम। तो मैंने किया क्या, मैंने क्या किया कि जो मेरी क्लाउड डायरेक्टरी थी, है ना, उसके अंदर एक शॉर्टकट बनाया, क्लाउड का शॉर्टकट बना। और फिर जब मैं शॉर्टकट वाली डायरेक्टरी, मतलब जो मेरी दिल्ली, सॉरी, जो मेरी इंडिया है ना, जो मेरी शॉर्टकट वाली डायरेक्टरी इंडिया के अंदर जाके मैंने जब PW करती हूँ, तो वो मुझे पूरा एक्चुअल पाथ दिखाता है। लेकिन वो एक्चुअल में उसकी रियल डायरेक्टरी क्या है, एक्चुअल में उसकी रियल डायरेक्टरी क्या है, वो मुझे पता करनी थी, है ना, वो मुझे क्या पता करनी थी। तो फिर मैंने कमांड मारा,
PWD -P, तो फिर ये मेरे को उसकी एक्चुअल में जो रियल डायरेक्टरी है वो दिखाता है। ऐसे समझा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो। जैसे मैं यहाँ पे mkdir करके एक डायरेक्टरी बनाती हूँ आपकी लैपटॉप, और इसका मैं एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करती हूँ डेस्क, है ना। ये मैंने करा। अब मैं cd करके यहाँ पे मैंने अगर PWD करा तो ये मेरे को क्या बता रहा है, ये मेरा पाथ बता रहा है कि आप रूट के अंदर लैपटॉप के डायरेक्टरी के अंदर। अब मैं अगर जो मैंने सिंबॉलिक लिंक क्रिएट किया है उस वाली डायरेक्टरी के अंदर जाऊं तो, और यहाँ पे अगर मैंने PW, तो क्या बता रहा है ये, करंट पाथ बता रहा है ना। लैपटॉप आपका क्या है, करंट पाथ है, लेकिन ये शॉर्टकट किसका है, ये शॉर्टकट इसे सिंबॉलिक लिंक हमने किसका क्रिएट किया, ये हमने लैपटॉप का क्रिएट किया। तो वो अगर हमें देखना है कि ये सिंबॉलिक लिंक है ये किसका है, तो फिर आप कमांड चलाते हो PWD स्पेस हाइफन कैपिटल, सॉरी, है ना। तो PWD हमें करंट पाथ बताता है, चाहे वो लिंक हो या फिजिकल हो, और जो PWD स्पेस हाइफन पे ये हमें फिजिकल पाथ बताता है। ये है हमारा PWD का यूज। अगर आपको और जानना है ना PWD के बारे में, तो आप PWD हाइफन हाइफन हेल्प करो, तो फिर आपको यहाँ पे डिटेल में और मिल जाता है PWD के बारे में। मैन PWD करो, फिर आपको आप यहाँ पे ना और डिटेल में मिल जाता है, अगर आपको PWD के बारे में और भी देखना। पर जितना हमने देखा PWD इतना सफिशिएंट है ना एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, इतना सफिशिएंट। तो PWD कमांड का यूज केस समझ में आया कि क्या करता है। हाँ, आप किस फाइल फोल्डर किस लोकेशन पे बैठ के काम कर रहे हो, है ना, तो वो बताता है आपको, वो शो करके लाता है। सॉरी, हाँ सॉरी, माय मिस्टेक। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अब जैसे आप नॉर्मल यूजर को लॉग इन करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे पहले लॉग आउट करोगे, है ना। ये मैंने लॉग आउट किया। ये मेरा नॉर्मल यूजर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसका जो भी पासवर्ड था यहाँ पे मैंने
पासवर्ड एंटर करा। और ये मेरा नॉर्मल यूजर यहाँ पे लॉगिन हो गया। लेकिन हम रूट यूजर के थ्रू भी नॉर्मल यूजर पे स्विच कर सकते हैं, नॉर्मल यूजर पे लॉगिन कर सकते हैं। रूट अकाउंट पे बैठ के हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल यूजर पे स्विच कर सकते हैं। कैसे? एक कमांड होती है आपकी, SU स्पेस हाइफन और आपके नॉर्मल यूजर का नाम है, जो भी आपका नॉर्मल यूजर। तो यहाँ पे मैं कहा हूँ, नॉर्मल यूजर के अकाउंट में हूँ, है ना, यहाँ पे मैं नॉर्मल यूजर पे स्विच कर। अब यहाँ पे इसने मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा। यहाँ पे क्या करा इसने, मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा, है ना। तो पासवर्ड क्यों नहीं मांगा? जब हम रूट यूजर से किसी नॉर्मल यूजर के अकाउंट पे स्विच करते हैं, तो ये हमसे पासवर्ड नहीं मांगा, है ना। अब अगर जैसे मैं इस नॉर्मल यूजर के अकाउंट में हूँ, और अगर मैं रूट यूजर पे स्विच करना चाहती हूँ, मैं यहाँ से लॉग आउट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से लॉग आउट करा, सॉरी। हाँ, क्या होता है, देखो। एक मिनट, मैं बता रही हूँ, आपके डाउट्स क्लियर कर रही हूँ। एक मिनट तो मुझे, ये- एक मिनट ना।
अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल यूजर से लॉग इन करूँ, हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि सिक्योरिटी क्या हो गया। तो पहली बात तो कि हमारा जो रूट यूजर होता है वो हमारा है ना सुपर यूजर होता है। जैसे लिनक्स में हम, सॉरी, विंडोज में हमारा एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर होता है ऐसे। तो सुपर यूजर होता है ना, तो उसके पीछे भी कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा पहली बात तो। और रूट यूजर को सारे राइट्स होते हैं, है ना, किसी भी कमांड्स को चलाने के। और जो हमारा नॉर्मल यूजर होता है उसको सिर्फ कुछ कमांड्स चलाने के राइट्स होते हैं, है ना। पूरे कमांड्स, सारी कमांड्स चलाने के राइट्स नहीं होते, वो सिर्फ रूट यूजर को ही होता है। तो अगर आप नॉर्मल यूजर से रूट यूजर के अगर अकाउंट में स्विच करोगे, तो वहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, है ना। पासवर्ड मांगता है क्यों? क्योंकि जो हमारा रूट यूजर होता है वो सुपर सुपर यूजर होता है, उसको सारी कमांड चलाने के राइट होते हैं। तो उस पे सिक्योरिटी का ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और जो हमारा जो नॉर्मल यूजर होता है उसको सारी कमांड चलाने के राइट्स नहीं होते, है ना। नॉर्मल जो बेसिक कमांड होती है वो कमांड चलाने के राइट्स होते हैं। हाँ, जब हम आगे पढ़ेंगे परमिशंस के टॉपिक में, परमिशन मैनेजमेंट का जो हमारा टॉपिक होता है, उसमें हम देखेंगे कैसे किसी नॉर्मल यूजर को, है ना, परमिशन दी जाती है कमांड्स चलाने की, सारे कमांड्स चलाने की और कमांड्स चलाने की कैसे परमिशन उसको दी जाती है। तो रूट यूजर हमारा जो होता है वो सुपर यूजर था, नॉर्मल यूजर नहीं, मतलब नॉर्मल यूजर को उतने राइट्स नहीं होते। तो वापस रूट यूजर वापस स्विच कर सकता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कमांड चलाई थी, यहाँ पे मैं नॉर्मल यूजर के अकाउंट में है ना, अगर मैं यहाँ पे PWD करूँ, तो यहाँ पे मुझे ये क्या दिखा रहा है, ये स्लैश रूट दिखा रहा है, इसका ये यहाँ पे रूट शो भी हो रहा है। वहीं पे अगर आप, सॉरी, SU स्पेस और विदाउट हाइफन लॉगिन करते हो, सॉरी, ये एरर हो जाएगा। ये एरर दे रहा है ना ये, इस पे ध्यान मत दो, ये आपके टर्मिनल पे ऐसा शो नहीं होगा। अगर मैंने ऐसे लॉगिन किया और, तो ये मुझे कुछ ऐसा शो होगा। और अगर मैं ऐसे एग्जिट करूं और मैं SU करके, एक मिनट, यहाँ पे मैं एक नया यूजर क्रिएट करती हूँ। एक्चुअली ये जो मुस्कान यूजर है ये हमारा पुराना यूजर है ना, और इस पे कुछ सेटिंग्स वगैरह की होंगी इसलिए ये इतना
यहाँ पे एरर्स दे रहा है, तो उस पर आप ध्यान में दो, है ना। मैं यहाँ पे एक न्यू फ्रेश यूजर बनाती हूँ, जिससे मैंने यूजर ऐड करके मेक्सिको करके एक फ्रेश यूजर बनाया। और मैं यहाँ पे अभी आपको मार्क पे ध्यान में देना है, मतलब मैं यहाँ पे बस अभी देख, या मैं तो, मैं इसे हाइड भी कर सकती थी, बट आप देखो, है ना, कि कैसे यहाँ पे मैं एक यूजर क्रिएट कर रही हूँ, उसका पासवर्ड शेयर कर रही हूँ, जो कि आगे हम देखेंगे। नया यूजर इसलिए क्रिएट किया मैंने क्योंकि वो जो यूजर था हमारा, वो पुराना यूजर था, है ना, उस पे कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स होंगी, तो इसलिए वो एरर दी, इसलिए मैंने यहाँ पे नया यूजर क्रिएट। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसे करके इससे लॉगिन करूँ, है ना, तो मैं इससे लॉगिन, है ना, और मैंने pwd मारा, तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, मेरे नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी पे हूँ। नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी क्या होती है, होम के अंदर उस यूजर के नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट होती है, उसको ही वो क्या होती है, हमारी नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी होती है ना। अब अगर यहाँ से मैं ऐसे करके रूट यूजर पे स्विच करना चाहूँ, तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहे हैं, तो मांग रहे हैं ना, क्योंकि जो हमारा रूट यूजर होता है वो हमारा सुपर यूजर होता है, उसके पास सारे राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं रूट यूजर पे क्या स्विच कर, अब जैसे मैंने यहाँ पे कमांड चलाई SU करके स्पेस हाइफन और नॉर्मल यूजर का नाम, और यहाँ पे अगर मैं कमांड चलाऊं SU स्पेस विदाउट हाइफन, अगर मैं लॉगिन करूँ नॉर्मल यूजर पे, जो कि मेरा एक्सिक्यू करके मैंने यूजर बनाया, तो यहाँ पे कुछ ही ऐसा शो होगा आपको, नॉर्मल यूजर का नाम। और यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे आप ये देखो कि जब मैंने नॉर्मल यूजर पे स्विच करा, है ना, नॉर्मल यूजर पे, तो यहाँ पे टिल्ड का सिंबल शो हो रहा है। मैंने आपको बताया कि टिल्ड का सिंबल शो हो रहा है, मतलब जो जिस भी यूजर से आपने टर्मिनल को लॉगिन किया है, वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम अपनी कहाँ होता है, होम डायरेक्टरी में, है ना। तो टिल्ड सिंबल का शो, अगर टिल्ड शो हो रहा है, मतलब यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में, अभी वो किसी भी फाइल फोल्डर के अंदर नहीं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एसयू करके स्पेस और नॉर्मल यूजर से लॉगिन करा, तो यहाँ पे मुझे टिल्ड शो नहीं हो रहा, मुझे रूट शो हो रहा है। तो जब मैं आपने एसयू स्पेस करके, है ना, यूजर से लॉगिन करते हो, तब आप यूजर की होम अकाउंट पे आए, है ना। और जब हमने एसयू विदाउट हाइफन यूज स्पेस विदाउट हाइफन लॉगिन किया, है ना, स्पेस यूज किया, तो यूजर का नाम क्या बता रहा है यहाँ पे, मतलब तब भी आप यूजर की कहाँ पे हो, यूजर के अकाउंट पे है। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप जब एसयू करके स्पेस और हाइफन करके लॉगिन किए, तो यूजर अपने होम अकाउंट के पाथ पे आया। लेकिन जब हमने हाइफन यूज नहीं किया, विदाउट हाइफन, हाइफन नहीं लगाते ना, विदाउट हाइफन लॉगिन किया, यूजर स्विच होके आता तो है, बट वो अपने होम अकाउंट में नहीं आता, वो जो उसका जो प्रीवियस जो पाथ होता है ना, तो उसका जो प्रीवियस जो पाथ होता है उस पे होता है, इसका प्रीवियस क्या पाथ क्या था, रूट था, इसलिए यहाँ पे रूट शो हो रहा है। अगर यहाँ पे टिल सिंबल शो होता है, इसका मतलब कि यूजर को उसकी होम डायरेक्टरी मिल गई है, इसलिए यहाँ पे टिल सिंबल ना शो होके रूट शो हो रहा है, तो इसे इसकी होम डायरेक्टरी नहीं मिलती ना। जैसे यहाँ से मैं अगर एग्जिट करूँ, मैं CD करके, है ना, मैंने डायरेक्टरी बनाई थी लैपटॉप करके, मैं इसके, अच्छा नहीं, नया खोलूं, CD करके अगर डेस्कटॉप के अंदर जी, एक मिनट, है ना, मैं CD करके इसे मैंने इंडिया नाम की एक डायरेक्टरी बनाई थी, इसके अंदर मैं गई, और अगर मैं यहाँ पे SU करके, यहाँ पे मैंने मुस्कान से लॉगिन किया, जब मैंने यहाँ पे नॉर्मल यूजर से लॉगिन किया, तो ये यहाँ पे मुझे टेल सिंबल नहीं शो हो रहा है, ये मेरा यहाँ पे प्रीवियस पाथ ही शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यूजर को उसकी होम डायरेक्टरी नहीं मिली, क्या मिला उसको, उसका प्रीवियस पाथ मिला, है ना।
नहीं, जब आप क्या करते हो, देखो, जब आप एसयू करके, है ना, हाइफन लॉगिन करते हो, एस हमारी जो लॉगिन यूजर को स्विच करने की जो कमांड होती है हमारी एसयू स्पेस, ऐसे करके, एक मिनट, आई थिंक, तो हमारी जो स्विच करने की जो कमांड होती है वो ऐसे होती है, एसयू करके बी। तो जब आप हाइफन यूज करते हो तो यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में होता है, पीडब्ल्यूडी कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं यूजर अपनी होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर, जिस नाम का यूजर बना उस नाम की डायरेक्टरी एक अलग से क्रिएट होती है, उसके अंदर है ना। लेकिन जब आप विदाउट हाइफन लॉगिन करते हो तो फिर यूजर स्विच तो होता है अकाउंट में, बट उसको उसकी होम डायरेक्टरी नहीं मिलती, है ना, वो उसके प्रीवियस पाथ में होता है। तो ये डिफरेंस है कि अगर आप एस यू हाइफन यूज कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, तो यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में स्विच होता है। और आप एस यू स्पेस यूजर लॉगिन कर रहे हो ना, एस यू स्पेस और यूजर का नाम, तो वो अपने अकाउंट में स्विच होता है, बट वो होता है उसकी जो डायरेक्टरी होती है, होम डायरेक्टरी होती है, वो क्या होती है, प्रीवियस पाथ होता है, वो रूट। यहाँ पे टेल का सिंबल शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे जब आपने आईफोन यूज करके लॉगिन किया था, यहाँ पे टेल का सिंबल शो हो रहा है, इसका मतलब ये कि यूजर को उसकी होम डायरेक्टरी मिल चुकी है ना, टेल सिंबल शो होने का मतलब होता है कि यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में। यहाँ पे टेल सिंबल इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि अगर टेल शो होता तो मतलब उसको यूजर को अपनी होम डायरेक्टरी मिल चुकी, इसलिए यहाँ पे रूट शो। अगर हम यहाँ पे पीडब्ल्यूडी करते हैं, ये स्लैश अभी रूट में ही है ना, अपने ये प्रीवियस पाथ में ही है। अभी वो अपने प्रीवियस पाथ में ही है, उसको उसकी होम डायरेक्टरी नहीं मिली है। हाँ हाँ, रूट क्यों, देखो ना, आप पीडब्ल्यूडी करो, क्या दिखा रहा है आपको, ये स्लैश रूट दिखा रहा है, मतलब कहाँ है अभी, ये रूट के अंदर ही है। जब आपने विदाउट हाइफन लॉगिन, मतलब ये डिफरेंस है ना। जनरली आपकी यूजर स्विच करने की जो कमांड होती है वो यही होती है, एस यू स्पेस हाइफन और नॉर्मल यूजर का नाम। तो आप, जैसे आप यहाँ से क्या करते हो, आप पहले यहाँ पे जाओगे, फिर लॉग आउट करोगे, फिर टर्मिनल पे जाओगे, फिर नॉर्मल यूजर पे क्लिक करोगे, फिर पासवर्ड डालोगे, तो वो सब करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप रूट यूजर पे हो, टर्मिनल पे रूट यूजर से लॉग इन हो, और अगर आप नॉर्मल यूजर पे स्विच करना चाहते हो तो फिर उसकी ये कमांड होती है, एस यू स्पेस हाइफन और जिस भी नॉर्मल यूजर पे आप स्विच करना चाहते हो उसमें नॉर्मल यूजर का नाम, है ना। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर के अकाउंट से रूट यूजर पे स्विच करना चाहते हो तो फिर वहां पे आपको पासवर्ड मांगेंगे, है ना। लेकिन अगर रूट यूजर किसी नॉर्मल यूजर के अकाउंट में स्विच करना चाहे तो वो विदाउट पासवर्ड स्विच कर सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ब्रिज नहीं हुई, क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्मल यूजर को उतने राइट्स नहीं होते ना। हाँ, बात देख सकता है, क्योंकि जो हमारा रूट यूजर होता है वो है ना सुपर यूजर होता है, मतलब उसके पीछे भी हाँ हाँ,
तो पीडब्ल्यूडी यहाँ पे जनरली पीडब्ल्यूडी कमांड जो थी, आज हमने जो पीडब्ल्यूडी कमांड पढ़ी वो समझाना था कि जो पीडब्ल्यूडी कमांड है उसका यूज केस क्या है। अभी आप, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो रहे होगे तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हम जब आगे पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी जो मेन फोकस था हमारा पीडब्ल्यूडी कमांड के ऊपर था। अभी जितनी मैंने जो भी कमांड चलाई आप उस पर ध्यान मत दो। अभी बस आप जो ये समझो कि पीडब्ल्यूडी जो कमांड है उसका यूज केस क्या है ना। क्लियर है? आप पीडब्ल्यूडी कमांड क्लियर है? सबसे मेन, जैसे अगर हम कमांड चलाते हैं ना तो मेन जो दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। एक होती है आपकी कमांड की डेफिनेशन, है ना, कि कमांड क्यों बनाई गई, क्या काम करती है। जैसे हमारी पीडब्ल्यूडी कमांड है ना, तो ये क्या करती है, आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करके लाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पीडब्ल्यूडी कमांड है ना, ये क्यों बनाई गई है, इसका क्या क्या काम करती है। नेक्स्ट होता है जैसे हमारे जो हमारा कमांड होता है उसको चलाने का सही सिंटेक्स क्या है। अब जैसे मैंने आपको ये कमांड चला के दिखाई है कि अगर आपको एक्चुअल में बात देखना है तो फिर आप कमांड चलाओगे पीडब्ल्यूडी स्पेस -p। तो यहाँ पे सिंटेक्स अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर किया, जैसे यहाँ पे कैप स्मॉल पी है ना, तो जो आपका कमांड है वो रन नहीं होगी। एक्चुअल हमारी कमांड क्या है, कैपिटल पी। तो फिर आपको कमांड चलाने का जो सही सिंटेक्स पता होना चाहिए, है ना। दो तीन चीजें हमें कमांड जब हम चलाते हैं तो हमें ध्यान में रखनी चाहिए होती है। एक होता है, एक और होता है कि आप कमांड चलाते टाइम कब आपको आर्गुमेंट्स की नीड है कब नहीं है। ये भी, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कमांड जो होती है उसमें आर्गुमेंट देने की नीड होती है, कुछ में नहीं होती। जैसे आप, ये कमांड होती है ls, है ना, ये क्या करती है, ये आपके बाय डिफॉल्ट ये आपके करेंट पाथ से क्या करती है, कंटेंट को लिस्ट करके लाके देती है ना। ls कमांड को कंटेंट लिस्ट करने के लिए, ls कमांड जो है ये कंटेंट लिस्ट करने के लिए बनाएंगे। तो जैसे अभी ये कमांड है और आगे भी बहुत सारी कमांड्स हम पढ़ेंगे, है ना। अभी बहुत सारी कमांड्स आएंगे लिनक्स में, सारा कुछ कमांड है, सारी कुछ कमांड्स के थ्रू ही करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना कि इतनी सारी कमांड्स है तो हम इन्हें कैसे याद रखें, है ना। सबसे तो दो तीन चीजें याद रखनी होती कि कमांड की डेफिनेशन पहली बार। नेक्स्ट हमारा होता है कि कमांड क्यों बनाई गई, क्या काम है ना। थर्ड आपका होगा कि कमांड को चलाने का सही सिंटेक्स क्या है। फिर कमांड में कितने ऑप्शंस हैं कमांड में, और किस कमांड में कमांड चलाते टाइम कब आर्गुमेंट देने की नीड है कब। ये दो तीन चीजें अगर आप ध्यान में रख के चलोगे तो आप कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होगे, है ना, कमांड चलाते टाइम। हाँ, जितना हमने पढ़ा इतना सफिशिएंट है ना। अगर आप डेवॉप्स की प्रोफाइल में, एक डेवॉप्स इंजीनियर के लिए, डेवॉप्स, हाँ, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी इतना सफिशिएंट है ना। हाँ, अगर आप उसके बारे में और सुनना है तब आप पीडब्ल्यूडी स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प करो, है ना, और या फिर मैं पीडब्ल्यूडी करो, तो आपको और इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे बता रहे हैं ना कि आप जो हमने सिंबॉलिक लिंक बनाया वहां पे आप एल भी यूज कर सकते हो। पी फॉर, है ना, फिजिकल, फिजिकल पाथ के लिए जिसमें मैंने पीडब्ल्यूडी स्पेस ये कमांड चलाई थी, पीडब्ल्यूडी स्पेस हाइफन पी करके। तो यहाँ पे बता भी रहे हैं फिजिकल पाथ के लिए।
अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय लिब लाइब्रेरीज इन लिनक्स? लिब मतलब हमारे ओएस की लाइब्रेरी फाइल। लिब के अंदर वो सारी जो आपकी लिब के अंदर लाइब्रेरीज ओएस की लाइब्रेरी सारी ओएस की सारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। लिब के अंदर आपकी लिब 34 बिट्स की फाइल होती है। एक होता है आपका लिब 64, उसके अंदर आपके लिब 64 बिट की फाइल होती है। एंड व्हाट इज मीन बाय ईटीसी सिस एंड एमएनटी? एमएनटी जो डायरेक्टरी होती है वो आपकी माउंटिंग के लिए होती है ना? जैसे कि अगर आपने कोई डिस्क लगाया या पर्टिकुलर कोई हार्ड ड्राइव लगाई, तो उस हार्ड ड्राइव को एक्सेस करने के लिए कहा जाता है कि आप एमएनटी डायरेक्टरी से माउंट कर सकते हो। तो एमएनटी इज बेसिकली फॉर माउंट, माउंट पॉइंट के लिए बनाया गया है इसे। यहाँ पे आप या तो आप माउंट कर सकते हो या तो आप खुद डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। खुद डायरेक्टरी क्रिएट करके भी माउंट कर सकते हो, दोनों होता है। ईटीसी ईटीसी एडिट ईटीसी में क्या होता है कि हम लिनक्स सर्वर के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल जो होती हैं वो ईटीसी के अंदर मिलती हैं, है ना? जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आप चाहे अपाचे सर्वर बना रहे हो, एनफएस सर्वर बना रहे हो, कोई भी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, लिनक्स के होस्ट की इंफॉर्मेशन जो भी होगी, आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन, सारी की सारी फाइलें हमें ईटीसी में मिलेंगी। सिस के अंदर होता है आपके सिस के अंदर होता है आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है ना, रैम सीपीयू हार्ड ड्राइव, मतलब पूरे पूरे हार्ड ड्राइव की इंफॉर्मेशन, जितनी भी डिवाइसेस होती है सारी, तो सिस के अंदर आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन। ओके, और कोई क्वेश्चंस? पिछले हफ्ते में आप क्लास था, 1 घंटे का। आज आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? फर्स्ट क्लास है? अच्छा, हमारी क्लास होती है 7 to 9, ना 2 घंटे की होती है। अच्छा जो अच्छा ग्रुप में शेयर। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो 2 घंटे का ही है, एडिट करके वीडियोस जो अपलोड करी गई है। ऐसा कुछ नहीं, 1 घंटे मतलब जो जितना पढ़ाया था वो है उसमें। आपका लिनक्स का इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन पूरा है उसमें, आप वो जाके देखो। ड्यूरेशन आपका वीकनेस क्लास है 2 to 3 मंथ्स का। हाँ। सॉरी, फ्राइडे क्या? सैटरडे? नहीं नहीं, क्लासेस हमारी संडे को ही होंगी ना, 7 to। और टाइमिंग भी यही। चलो, तो आज के लिए इतना ही है ना? टाइम हो गया हमारा।